नेटो ने यूक्रेन को दिया झटका। यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग को किया खारिज। कहा नेटो की मांग इस लड़ाई का हिस्सा नहीं। नेटो ने यूक्रेन की मांग खारिज करने की वजह बताई। कहा नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन है, हमारा काम 30 देशों को सुरक्षित रखना है, नेटो इस जंग का हिस्सा नहीं। नो फ्लाई जोन को लेकर जेलेंस्की ने नेटो से जताई नाराजगी। कहा इस फैसले का मतलब है कि यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी होगी, रूसी हमले तेज होंगे। यूक्रेन संकट के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिले जो बाइडेन। कहा रूस की जवाबदेही तय करने के लिए दोनों हों एकजुट। यूक्रेन संकट के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा नेटो में शामिल होने को लेकर बात करने को तैयार। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी। रोमानिया से 229 भारतीयों की हुई वतन वापसी। पुतिन के फेक न्यूज को रोकने से जुड़े हुए कानून पर हस्ताक्षर। फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ नया कानून। नए कानून के मुताबिक रूसी सेना के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने पर होगी जेल, 15 साल तक हो सकती है जेल। नए कानून के ऐलान के बाद बीबीसी ने रूस में अपनी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। रूस से खबरें प्रकाशित नहीं करेगा बीबीसी। बीबीसी के बाद ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी रूस में रिपोर्टिंग करते समेत सभी कामों पर रोक लगाई। सभी पत्रकारों और सहयोगियों को किया निलंबित। यूक्रेन के जाइटोमीर शहर में गोलीबारी। स्कूल को बनाया गया निशाना। गोलीबारी के बाद बिगड़े हालात। युद्ध के बीच रूस ने फेसबुक किया बैन। इससे पहले मेटा ने रूस के खिलाफ लिया था एक्शन। रूसी मीडिया पर लगाई थी पाबंदी। रूस के फेसबुक ब्लॉक करने के फैसले के विरोध में बोले मेटा के ग्लोबल अफेयर प्रेसिडेंट निक क्लेग ने इस फैसले का विरोध किया। युद्ध के बीच एक के बाद एक पाबंदियां लगा रहा है रूस। फेसबुक के बाद रूस में ट्विटर के इस्तेमाल पर भी रोक। रूस के हमले के विरोध में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला। रूसी हमले के विरोध में नए उत्पादों और बिक्री पर रोक लगाई। रूसी हमले के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग का बड़ा फैसला। रूस में मोबाइल और ई चिप के निर्यात पर रोक लगाई। युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। जेलेंस्की ने फैसले का स्वागत किया। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव में भारत ने नहीं डाला वोट। प्रस्ताव में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का जिक्र किया गया है। जेलेंस्की ने किया संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद। कहा मानवाधिकार परिषद की स्थापना करने के फैसले का स्वागत। युद्ध अपराधों के लिए की गई है स्थापना। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूस पर साधा निशाना। कहा यूक्रेन रूसी संघ के प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं करता। प्रतिनिधि को जानकारी नहीं कि मॉस्को में क्या हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के कैलिनग्राद के लोगों की बढ़ी चिंता। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय शहरों को संबोधित किया। कहा अगर हम गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे, हम जीतेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की खबर को यूक्रेन ने किया खारिज। यूक्रेन के मुताबिक कीव में ही है जेलेंस्की। यूक्रेन ने रूस पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा परमाणु हथियारों को लेकर झूठ बोल रहा है रूस। परमाणु हथियार की होड़ में नहीं है यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो ने किया बड़ा दावा और कहा यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है रूस। नेटो का यूक्रेन की मदद करने से इनकार। कहा रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं कूदेगा नेटो। मदद करने से विश्व युद्ध का खतरा। पुतिन की रूस के पड़ोसी देशों से अपील। कहा ना तनाव बढ़ाएं और ना ही कोई प्रतिबंध लगाएं। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। कहा निर्णायक कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी। राष्ट्रपति पुतिन पर भी बोला जमकर हमला। यूएनएससी की बैठक में जेलेंस्की का बयान। कहा यूक्रेन की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता। युद्ध को लेकर यूएनएससी ने बुलाई थी आपात बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। कहा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। रूस पर लगाया आरोप। कहा रूस ने पैदा किया मानवीय संकट। एंटनी ब्लिंकन ने रूस को लेकर कहा इतना अकेला कभी नहीं पड़ा रूस और इससे पहले कभी इतना एकजुट नहीं थे हम। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी। कहा पेसोचिन और खार्किव समेत कई शहरों से भारतीयों को निकालने का काम तेजी से जारी। बिगड़ते युद्ध के हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र ने की शांति की अपील। ट्वीट कर कहा युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं, हमें शांति की जरूरत। अमेरिका और नेटो देशों ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में इसकी आलोचना की और इस तरह के हमले दोबारा न करने की मांग की। रूस में वेबसाइट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। Booking.com वेबसाइट पर लगाई गई रोक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मैक्सिको का बड़ा बयान। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार भेजने से इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस पर नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी का हवाला दिया। ब्रसल्स में हुई यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहले जर्मनी की विदेश मंत्री ने की रूस की कड़ी आलोचना।
यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने नेटो पर बड़ा आरोप लगाया। नेटो को बताया कमजोर। नेटो कमजोर है और अनिर्णय की स्थिति में है। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले के खिलाफ दुनिया को दी चेतावनी। कहा, परमाणु आतंकवाद के जवाब में निर्णायक कार्रवाई की जरूरत, सिर्फ देखे नहीं, कार्रवाई भी करें। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को दी सलाह। यूएनएससी की बैठक में कहा, रिएक्टरों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत, बल प्रयोग से जोखिम बढ़ने की संभावना। रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन के लीव में लोगों में खौफ, लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं पलायन। बोलीविया में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रूस को समर्थन देने पर लोगों ने जताया विरोध। रूसी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। रूसी सैनिकों का कोहराम जारी। कीव के बाहर गोलीबारी में एक नागरिक की मौत, 4 घायल। सर्बिया के बेलग्रेड में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का समर्थन में सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारी। प्राग में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में निकले लोग। कहा, हमारी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से पलायन जारी। 250 के करीब लोग यूक्रेन से इक्वाडोर पहुंचे, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हमला। कीव पर रूस की सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। लोगों में दहशत का माहौल। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से दहली राजधानी कीव, कई इलाकों में सुनाई दी धमाकों की आवाज। बारूदी धुएं से ढका आसमान। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके में घुसी रूस की सेना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाई दे रहा है रूस का टैंक। अब कीव पर कब्जे की लड़ाई तेज होने के आसार। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव पर हमले की सबसे ताजा तस्वीर। खार्किव पर रूस की सेना ने गिराए बम। यूक्रेन का रूसी सेना का एक और लड़ाकू विमान गिराने का दावा। तस्वीरों में नजर आया सुखोई 25 फाइटर जेट का मलबा। यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो में निशाने पर मिसाइल दागते हुए दिखाई दिया रूस का ड्रोन। यूक्रेन के बुखा में आगे बढ़ी रूस की सेना। बुखा में सरकारी दफ्तर के बाहर दिखे रूस की सेना के टैंक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.